बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 02223001634 और इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग का इस्तेमाल आपको करना है, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो अगस्त सीरीज के पहले दिन आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा और इस उतार चढ़ाव में बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई और आखिर में सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा फिसलकर 66,160 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 14 अंकों की मामूली गिरावट इसमें रही, जबकि बैंक निफ्टी 200 अंकों से लुढ़ककर 45,468 के स्तर पर बंद हुआ। और अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से जानते हैं हफ्ते के आखिरी दिन बाजार क्यों गिरकर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन और अगस्त सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव, और दबाव की दो बड़ी वजह थी, इनफैक्ट तीन भी कह सकते हैं। पहला तो एक कि अमेरिकी बाजारों में लगातार 13 दिन तक डाउ में ऐतिहासिक तेजी बनने के बाद, ऐतिहासिक इसलिए कि 36 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में डाउ 13 दिन तक, 13 ट्रेडिंग सेशन तक लगातार ऊपर बंद हुआ। तो जाहिर सी बात है कहीं तो करेक्शन आएगा। तो कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा करेक्शन रहा, गिरावट रही 250-300 पॉइंट की। तो पहला नेगेटिव संकेत वहां से। दूसरा नेगेटिव संकेत कल हमारे जुलाई सीरीज का आखिरी दिन था और एफआईज ने दम लगाकर बिकवाली की कैश मार्केट के में भी और वायदा कारोबार में भी। तो थोड़ा सेंटिमेंट मूड वहां से खराब हुआ। और तीसरा मामला ऐसा था कि कल की जो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आई, ये एक्सपायरी के दिन थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसने सेंटिमेंट थोड़ा हिला दिया कि ट्रेडिंग रेंज का निचला सिरा भी देख लिया और ऊपर वाला भी देख लिया। और ऊपर से जो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आई कि आप एकदम नीचे आ गए, तो जो गिरावट थी वो बड़ी शार्प, तेज, फास्ट थी। तो वो थोड़ा मूड बिगाड़ने वाली थी। तो ये तीनों कारण के चलते भारतीय बाजारों का कमजोर खुलना निश्चित था। अच्छा, रिजल्ट्स भी जो आए कोई बहुत तोड़-फोड़, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, तो इसलिए वो भी कोई गेम चेंजर थे नहीं। हम खुले फिर भी बुरे नहीं, एकदम शांत खुले। नई सीरीज की शुरुआत थी, पोजीशन हल्की थी। शांत खुलने के बाद थोड़ा समय बिताया, फिर धीमे धीमे नीचे आते दिखे। आज 19,600 के नीचे भी बाजार पहुंचा, लेकिन 19,500, 19,565 की जो सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और घूमा। बैंक निफ्टी भी कमोवेश वही था, 45,500 के नीचे आया भी, लेकिन 45,300 के ठीक नजदीक जो मजबूत सपोर्ट की जगह है, बैंक निफ्टी भी वहीं से घुमा। जो बंद होते होते आखिरी 1 घंटे में स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी। बहुत अच्छी तो नहीं, 13 पॉइंट नीचे जरूर हम बंद हुए, लेकिन 19,650 के आसपास की क्लोजिंग किसी भी हिसाब से बुरी नहीं है। बैंक निफ्टी भी और खराब हो सकता था अगर 45,400 के नीचे बंद होता। तो पिछले 9 सेशन से हम 45,400 को होल्ड करें और आज भी उसके ऊपर बंद हुए, तो नॉट बैड। खराब है लेकिन इतनी बुरे नहीं कि बिल्कुल सोमवार के लिए बिल्कुल उम्मीदें ही छोड़ दे। अब देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है, क्योंकि वैसे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूती हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज कोई परेशानी नहीं थी, वहां पर एक्शन बढ़िया दिखा। तो बढ़ने वाले शेयर ज्यादातर वक्त पूरे दिन भर में ज्यादा थे कमजोर शेयरों के मुकाबले में, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में तेजी भी थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी रहा। सो ओवरऑल कह सकते हैं ये हफ्ता ही पूरा उतार चढ़ाव भरा रहा और फाइनली हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार हल्के से नुकसान के साथ बंद हुए, ज्यादा नहीं, थोड़े। चलिए, और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट के संदीप जैन जी, जिनसे हम जानेंगे सोमवार के लिए इंट्राडे पोजिशनल लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा, कहाँ उनकी सलाह है आपके लिए। लेकिन संदीप जी, पहले थोड़ा सा मार्केट की चाल पर बात करते हैं। जैसा कि अनिल सर ने भी कहा कि आज हल्की सुस्ती तो नजर आई और उसके वाजिब वजहें भी हैं, लेकिन अब आगे की चाल क्या रह सकती है, मूड माहौल कैसा रह सकता है सर? देखिए, मार्केट में स्ट्रेंथ तो पूरा दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गजब का माहौल बना हुआ है और मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत कैप, लार्ज कैप्स में जरूर से एक सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलता है हमें।
वो एक प्रॉब्लम है कि कई बार आज जैसे बैंक्स नीचे आए हुए थे, कभी ऑटो आता है, फार्मा अच्छा चल रहा है, सो ओवरऑल आईटी कभी नीचे आया है, सो एक सेक्टोरल रोटेशन ऊपर के लेवल्स पे चल रहा है। इसको एक आप मान लीजिए कि टाइम वाइज करेक्शन बोल लीजिए आप, क्योंकि मार्केट जिसमें करेक्शन तो आ नहीं रहा है। आज नीचे आया मार्केट और वापस से बढ़िया रिकवर होकर ऑलमोस्ट, जो अनिल जी ने बोला कि कोई भी महीने में खराब क्लोजिंग नहीं है, सो इट वाज अ वेरी गुड क्लोजिंग। और मुझे लगता है कि 19,500 600 ये बहुत टाइट रेंज बन गया, इसके नीचे या 19,450 मान लीजिए, 450 से ये 600 का रेंज बहुत ज्यादा नीचे, इससे एक बार इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में तो जाता नहीं लग रहा है। बाकी लेट्स सी, कोई बहुत ही कोई अलग ही न्यूज आ जाए तो बात अलग है। बाकी पूरा माहौल बना हुआ है, एफआईआईज डीआईआईज सब एक्शन में है। और दूसरी बात ये और है कि इस बार ग्लोबल मार्केट्स भी पूरे सपोर्ट में है, और दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं वहां पे भी फिर हमारे ग्रोथ रेट को लेकर भी आईएमएफ ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया। सो ओवरऑल आई फील कि मार्केट्स में तेजी में बने रहना चाहिए, और मिड कैप्स मार्केट अपडेट भी बहुत अच्छा है, और नीचे आए तो खरीदारी की कोशिश करें। रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी रिजल्ट्स जब आते हैं तो 15 अगस्त तक ये ऐसे ही चलेगा, तो ऊपर नीचे चलेगा, बट अपने जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स को देखकर एक्शन जरूर लेना चाहिए। चलिए, तो ये तो त्वरित हो गया जो छोटे ब्रैकेट की स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर चले जाए, महीना 2 महीना 3 महीना, और फिर ये पोजिशनल, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से 6 महीना 1 साल के लिए आपकी क्या सलाह होगी? पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में आप कौन सा शेयर रिकमेंड करेंगे संदीप सर? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं नोसिल। अगेन इट्स अ क्वालिटी कंपनी और रबर केमिकल्स की भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, और एक अंडर परफॉर्मर है। सबसे बढ़िया बात क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्टेड है और उस सेक्टर में माहौल नहीं बना हुआ है, वहां पे मैक्रोज खराब हो रखे हैं उस सेक्टर के, तो और स्टॉक सस्ता मिल रहा है और करेक्टेड है, और ऐसा मार्केट हो जहां मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी साइन है कि यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क नहीं है, और एक बॉटम बनाया है, राउंडिंग बॉटम बना लीजिए, या टेक्निकली मैंने देखा, फंडामेंटली भी बढ़िया लगता है ये स्टॉक। मैंने कवर किया जैन साहब के की ग्रोथ नहीं है और ये सेक्टर में माहौल नहीं बना हुआ था। तो ओवरऑल इस स्टॉक को लेन लेवल्स पे 235 240 का टारगेट लगाए, और स्टॉप लॉस 207 का लगाए। और डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक्स हमने पास में भी डिस्कस किया टीवी पे, और बाकी जगह भी हो रहा है, और प्लस क्लाइंट्स और ये सबके सामने भी होता है, तो हो सकता है क्लाइंट्स, फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स के पास ये होल्डिंग हो। और जो लॉन्ग टर्म पिक की आप बात कर रहे हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, तो शैल आई स्टार्ट? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। या तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण गजब की कंपनी, एमएफआई कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, और लार्जेस्ट एमएफआई है इंडिया की, और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में धूम मची हुई है। जो नंबर सारे हो गजब के आ रहे, भली मैंने बहुत सारे स्टॉक से कवर भी किए हैं, भले वो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो, क्रेडिट एक्सेस को तो बहुत नीचे लेवल पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, और प्लस मल्टीबैगर स्टॉक ने दिए हैं, और कोई डेंट जरूर पड़ा था तो काफी नीचे आए, फिर अच्छा कंसोलिडेशन, और अब ऊपर 1433 के हाईज बनाने के बाद वहां आसपास है, और अभी 1397 में बंद हुआ है, और नीचे का लेवल 800 का भी रहा हुआ है। तो इस तरीके से चल रहा, बट साथ साथ जो रिजल्ट्स दे रहे हो गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट एमएफआईज, वन ऑफ द क्या लार्जेस्ट एमएफआई है, और फॉरेन पेरेंटेज है, और एमएफआई इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ है। एनपीए के लेवल्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मतलब खराब जो पहले एनपीएस का एक इशू चल रहा था इस सेक्टर को, वो भी अब खत्म हो रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि इस सेक्टर में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और 1395-97 के लगभग है, 1600 का टारगेट लगाए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स की बात कर लूं, तो फंडामेंटल्स में ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाइज बहुत महंगा तो नहीं है, और बहुत सस्ता भी नहीं है, 4 सवा 4 के लगभग है, बट ऐसी क्वालिटी कंपनी को मिलता है, क्योंकि अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी में। 36% की 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, सेल्स की 28% की रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज एट 18%। और अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, जून 2022 में अगर 133 करोड़ का पैट था, तो उसके सामने जून 2023 में 346 करोड़ का पैट, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऐसा ग्रोथ, मतलब गजब का ग्रोथ है। और कंपनी ने पिछले 3 पैसा हमारे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो 1334 करोड़ टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स कंपनी के आए हैं, सो व्हिच इज अगेन वेरी ह्यूज। और सबसे बढ़िया बात है एफआईआईज डीआईआईज सब लोगों की इसमें थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और 67% के लगभग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और डीआईआईज की करीब 11.5-12% के लगभग है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेंगे। और एफआईआईज की मैं वापस से बोलना भूल गया, 9.5% उनकी है, तो इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कोई स्टॉक हो
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये स्टॉक चला हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा कि स्टैगर्ड वे में आप धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स अगर नीचे आ जाए तो खुश होइए कि नीचे के लेवल्स में लेने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। ये तो टीवी स्क्रीन पर भी है पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक संदीप जैन जी की। मैं भी रिपीट कर दूं, नौसेल 235 240 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है पोजिशनल नजरिए से, और लॉन्ग टर्म नजरिए से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1600 के लॉन्ग टर्म नजरिए के टारगेट के साथ आपको इसमें करनी है खरीदारी। अब कुछ लाइव कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके सवाल भी ले लेते हैं, और कुछ हमारे पास जो अलग अलग माध्यमों से मैसेजेस आए हैं उनको भी हम समाहित करेंगे आज के अपने इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शैलेंद्र झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरबिसगंज से। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल संदीप जी से। मेरा सवाल है कि अदालमार का मैंने 100 शेयर लिया हुआ है 542 के भाव में, और अदानी इंटरप्राइजेज का लगभग 25 शेयर है। क्या इसका ग्रोथ होगा या नहीं? अच्छा, विल्मर लिया आपने 542 के भाव पर, और एंटरप्राइज भी लिया हुआ है। इंटरप्राइजेज लिया हुआ था लगभग 2050 के भाव में। ऑलराइट, संदीप जी क्या सलाह देंगे शैलेंद्र जी को? और एक चीज और, एक शेयर और है इसका, पीसी ज्वेलर्स का 500 शेयर लिया हुआ है मैंने। कौन सा? तीसरा कौन सा बताया आपने? पीसी ज्वेलर्स का। ठीक है संदीप जी, अदानी विल्मर, एंटरप्राइज और पीसी ज्वेलर्स। देखिए, अडानी विल्मर के कोइंसिडेंस देखिए, आज शाम को ही मेरी कोई डिस्कशन हो रही थी। जनरली लोग पूछते ही हैं, तो क्लाइंट ही डिस्कस कर रहा था कि अडानी विल्मर लेना चाहिए क्या, तो मैंने यही बोला कि बहुत महंगा स्टॉक, 86 के प्राइस टू इक्विटी पे, पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे महंगा लगता है, मुझे और दूसरी कंपनियां और भी, और प्लस ये कंपनी देखिए एक तरीके से कमोडिटी में डील करती है, बट यस विल्मर का नाम आते और अडानी का नाम आते ही स्टॉक में पंख लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं यही बोलूंगा कि मैं फ्रेश खरीदारी की राय दूंगा नहीं, और मेरी राय ये है कि करेक्टेड स्टॉक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट ऊपर आए अपने कॉस्ट से अगर इनके ऊपर निकल जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। और थोड़ा सा मैं एक राय दूंगा कि जब एक इतनी बड़ी एक इस ग्रुप के ऊपर जब गाज पड़ी और सारे स्टॉक्स टूटे, तो सर्टेनली लोगों का बहुत अट्रैक्शन आ रहा है कि अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिल रहे हैं, बट अभी भी मुझे कई स्टॉक्स बहुत महंगे लगते हैं। जस्ट दैट की ग्रोथ भी है, सब कुछ है, प्रोमोटर बैकग्राउंड स्ट्रांग होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट स्टिल भाव इंपॉर्टेंट है देखना। तो मेरे हिसाब से इनको जब भी इनको प्रॉफिट आ जाए एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा पीसी ज्वेलर्स है, तो ये तो राय मैं पक्की दूंगा कि आपको स्टॉक की थोड़ी सी क्वालिटीज को लेकर और ये सब को लेकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिर भी देखिए प्रॉफिट्स और ये सब नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक में अगेन एग्जिट की राय दूंगा। मेरे हिसाब से मैं वैसे बहुत ज्यादा ट्रैक भी नहीं करता, बिकॉज मेरे उसमें लिस्ट में नहीं है ये, सो ऑफ रडार कर दिया मैंने स्टॉक को। मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए सलाह अदानी विल्मर, एंटरप्राइजेज और पीसी ज्वेलर्स पर। आगे बढ़ते हैं, अजय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए संदीप सर से अपना सवाल। नमस्कार संदीप सर, मेरा क्वेश्चन जो है एनबीसीसी और भारत पेट्रोलियम और टाटा के रिगार्डिंग, टाटा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। तो मेरे पास एनबीसीसी के जो शेयर है 2000 शेयर है 40.75 पे मैंने लिए थे, तो मुझे पूछना था इस पर प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा बीपीसीएल जो मेरा शेयर है वो 380 पे परचेज किया है, और टाटा कम्युनिकेशन का 1600 पे 100 शेयर है। ओके, एनबीसीसी, बीपीएल और टाटा कम्युनिकेशन पे। मेरी दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि कृपया एक यदि आप कोई अपना शेयर चुनें और उस पर सवाल पूछे, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले शो में हिस्सा बनने का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आपकी क्या राय रहेगी संदीप जी? नहीं, आपने तो पूछ लिया अजय जी, मैं आगे वाले कॉलर्स के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। दीपक जी डोंट वरी, मैं एक ही सांस में तीनों का आंसर कर दूंगा। जी जी। एनबीसीसी में होल्ड कीजिए, बड़ा ही नहीं, निकले नहीं, गुड पीएसयू कंपनी और रियल एस्टेट में माहौल बना हुआ है। बीपीसीएल में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुकी है और इनके मार्जिन्स बढ़िया आ रहे हैं। तो बीपीसीएल इज अगेन अ गुड होल्ड, और आप जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स नहीं बांधे, क्योंकि मार्केट से माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने पे कीजिए। और टाटा कम्युनिकेशन का तो क्या कहना है, हमारे अनिल जी की फेवरेट और स्पेशल 25 का स्टॉक है, और हमारे चैनल पे काफी डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है। तो टाटा कम्युनिकेशन भी ये होल्ड करें मेरे हिसाब से। ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म एडवाइसेस, और मेरे हिसाब से तीनों स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। तीनों स्टॉक्स होल्ड करने, एनबीसीसी, बीपीसीएल और टाटा कम्युनिकेशन। ये है आपके लिए राय। अगले कॉलर हैं हमारे परेश जी, जो कि धुले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परेश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। हेलो सर जी, मेरे पास आईटीआई के 244 शेयर है 116 के भाव पे,
तो उसके अंदर क्या रहेगा प्राइस ITI के? ओके, 116 का भाव आपके पास। 116 के बाद। ठीक, संदीप सर क्या आप सलाह देंगे परेश जी को? मुझे सुनाई दिया था आइडिया, तो मैं बोलने वाला था नो आइडिया अबाउट आइडिया, बट आईटीआई की अगर बात करें जी। तो मेरे हिसाब से आईटीआई भी मतलब देखिए कम्युनिकेशन वाला है और नीचे से तो काफी चल चुका, बट यस टेक्निकली ठीक लगता है, फंडामेंटली सरकारी कंपनी है, बट ओवरऑल फंडामेंटल जितने बीच में कोशिश थी कि काफी काम आएगा इनके पास, वैसा कुछ नंबर्स में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। लॉस मेकिंग पीएसयू है, सो आई विल नॉट रेकमेंड कि इसको एग्रेसिवली खरीदे। बाकी यही है कि उछालते निकलने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा पैसा इनमें बनते हुए नहीं देखा मैंने पास में भी, तो 120-25 का लेवल है, तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें। मुझे इनकी बाइंग प्राइस ध्यान नहीं आ रही है दीपक जी, अगर आप बोल दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक सिक्योर विंडो मिले तो परेश जी ITI से आपको निकलने की सलाह दी है संदीप जी ने। अगले हमारे कॉलर आशीष जुड़ रहे हैं देहरादून से। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए अपना सवाल संदीप जी से। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो बस 100 शेयर्स टाटा मोटर DVR के हैं, 213 रुपीज का बाय है। 213 का बाय टाटा मोटर्स। ऑलराइट, संदीप सर क्या सलाह देंगे आशीष जी को? बिल्कुल बधाइयां, पहले तो बहुत अच्छा पैसा बना, और सबसे बढ़िया बात है टाटा मोटर DVR को टाटा मोटर्स ने एक तरीके से गिफ्ट दिया है कि ये 45% 50% डिस्काउंट पे चलता रहा जो शेयर था, वो आज जब 70% के डिस्काउंट पे लोग लेंगे, सो टाटा मोटर्स DVR इज अ बाय, होल्ड करें, मतलब बाय तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव दे दिया, और बट आर्बिट्राज गेन्स के लिए बिल्कुल खरीद रहे हैं लोग बाग, यहां लेके हो सकता है टाटा मोटर्स के कॉल बेच रहे हैं, टाटा मोटर्स का फ्यूचर बेच रहे हैं रेशियोज बना के, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट चूंकि इनके पास है तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करके रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा मोटर्स पे वैसे मैं थोड़ा सा इसी शो में 4-5 बार जब मेरे को पास में पूछा गया तो आई वाज नॉट वेरी बुलिश, और मैंने टाटा मोटर्स के बारे में जब पूछते तो मैंने टाटा मोटर्स DVR का भी जिक्र किया, बट ओवरऑल टाटा मोटर्स का अभी शॉर्ट टर्म में जो आर्बिट्राज गेन है उसकी वजह से मैं होल्ड की राय दे रहा हूं, बट स्टिल अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो मैं टाटा मोटर्स पे अभी भी मैं पर्सनली कॉशियस हूं। चलिए, तो फिलहाल टाटा मोटर्स DVR पर आपको होल्ड करने की सलाह। और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, दो संकेत हमारे लिए सबसे अहम होंगे। 70-75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में थी 3:30 बजे। देखते हैं किस तरह की तेजी वहां बनती है और उसका क्या असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। पहला संकेत वहां से लेंगे खुलने के लिए, और दूसरा संकेत लेंगे आज के FIs के आंकड़ों से, क्योंकि देखिए गुरुवार के आंकड़े बहुत खराब थे, FIs ने जमकर बेचा है। सो अगर आज फिर से फॉलो अप सेलिंग होती है फिर तो सोमवार को मामला हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज की शुरुआत में FIs ने बेचा नहीं है, उल्टा खरीदा है, तो फिर आप थोड़ी और बढ़त तेजी बनाने की कोशिश करेंगे। खराब खुले तो नीचे से सपोर्ट ले लेंगे, और ग्लोबल संकेत खराब नहीं मिले तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट का है 19,500 19,565 सोमवार को निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 19,725 19,775 पहली छोटी हल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 45,125 45,275 ये है वो रेंज जो सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर लगभग 45,800 से लेकर 45,925 की रेंज है, जहां पर आपको रुकावट प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की उम्मीद रखनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। वीकेंड पर भी ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, अगले हफ्ते नतीजे काफ़ी आने वाले हैं, तो उनका एक्शन रहने ही रहने वाला है। तो सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, जब तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो एक छोटी रेंज में फंसे हुए हैं दायरे में, उससे बाहर निकलने के कोई बड़े संकेत वहां से नहीं आए, तब तक निफ्टी आपका, सेंसेक्स आपका, बैंक निफ्टी छोटी रेंज में रहेगा, और स्टॉक्स में एक्शन चलता रहेगा, और वहीं पर आपको अगले हफ्ते फोकस करना है। और आइए आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी जी स्वागत, बताएं सोमवार को ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार दीपक जी। तो हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे हमने एक अच्छे रोल ओवर के आंकड़े देखे हैं।
निफ्टी अभी भी अपने सपोर्ट जोन्स को काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी भी काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ मेरा रुझान रहेगा, पहला स्टॉक जो है वो है हेल्थ केयर में से अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, एक अच्छी तरह से इसने बेस बनाया है कम से कम 5100 के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है और वीकली फ्रेम में एक गोल्डन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, तो काफी शानदार रूप से यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहा है। 5400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 180 से 190 के आसपास इसको खरीदे। 140 के स्टॉप लॉस और 270 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। दूसरा पिक मेरा रहेगा क्यूमिंस इंडिया। पूरे ही स्पेस में हमने काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। आज एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ स्टॉक एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दिया है अपने प्रीवियस हर्डल्स के ऊपर। काफी एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए डेली फ्रेम में काफी अच्छी तरह से ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। यहाँ पे 1980 के कॉल में एक खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 70 के आसपास खरीद सकते हैं। 60 के एक स्टॉप लॉस और 90 के एक लक्ष्य के लिए। तो अपोलो हॉस्पिटल्स और क्यूमिंस, शिवांगी शारदा की ये है राय, और स्क्रीन पर हमने आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी भी दी है। तो इस तरह से आपको बनानी है रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका तमाम जानकारी के लिए। संदीप सर, मंडे के लिए इंट्राडे आपकी पसंदीदा कॉल सर। यस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि 1823 पे बंद हुआ है, 1870, 1890 का टारगेट और 1795 का स्टॉप लॉस। सो 1823 वाज द क्लोजिंग प्राइस, 1870 से 1890 का टारगेट और 1795 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ग्रासिम पर है आपके लिए सलाह इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारी क्वेरीज का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में इतना ही। इजाजत दें, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।